Good morning to all my dear students. In this lecture we are going to discuss the some application part of the pair of linear equation in two variables, and the topic is application to problems based on the numbers. तो let's proceed with the first question. Basically हमें इसमें क्या डिस्कस करना है, हमें उन प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करना है जो कि नंबर्स पे बेस्ड हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू number is 35 and their difference is 13. फाइंड द नंबर्स. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. तो आप बेसिकली क्या करेंगे, हमें लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को यूज करना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स मीन्स यहाँ पे वेरिएबल हैं, तो हम कंसीडर करेंगे कि लेट द टू नंबर्स बी स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई. आप कोई भी दो वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, आप स्मॉल ए स्मॉल बी भी कंसीडर कर सकते हैं. लेट द टू नंबर्स बी स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई. तो बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर इज 35 मीन्स द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 35 मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35. ये आपका हो गया. इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1. ठीक, एंड द अनदर लाइन इज देयर डिफरेंस इज 13. द सम ऑफ देयर डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 13. हमने सपोज कर लिया कि x इज ग्रेटर देन y. तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड यू कैन सी दैट दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड यू नो इट वेरी वेल कि विच मेथड इज कन्वीनियंट टू सॉल्व इट. तो बेसिकली एलिमिनेशन मेथड इज कन्वीनियंट टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. तो क्या होता था, आप देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो व्हेन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड करोगे तो दिस विल बी कैंसिल आउट. दिस इज प्लस वाई एंड माइनस वाई. दिस इज एक्स प्लस एक्स. 2x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 5 प्लस 8 8 एंड 3 प्लस 1 4. तो फ्रॉम हियर 2x इज इक्वल्स टू 48. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 2. तो दिस इज योर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, x इज इक्वल्स टू 24 मिल गया. एंड अब आप क्या करोगे, वैसे ही सॉल्व करते थे जैसे. तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35. देयरफॉर x के प्लेस पे 24 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35. देयरफॉर y is equals to 35 minus 24. तो y is equals to 5 minus 1. This is 11. तो फर्स्ट नंबर आपका जो मिल गया x is equals to 24 और सेकेंड नंबर y is equals to 11. Let's come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि in a 2-digit number the units digit is twice the tens digit. If 27 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, 2 डिजिट्स नंबर वाले क्वेश्चंस की हम अगर बात करते हैं तो इन अ 2 डिजिट नंबर अगर सपोज करिए हमने कोई 2 डिजिट नंबर 12 कंसीडर किया, तो 12 कैन बी रिटन एज 12 आपका क्या हो जाएगा, 12 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 1 प्लस 2. तो अगर आप देखिए तो हम इसे 10x प्लस वाई टाइप में लिख सकते हैं. तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से 2 डिजिट नंबर आपका लिखा जाता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम यूनिट डिजिट एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे और टेंस डिजिट एक कंसीडर करेंगे. तो हमने कंसीडर किया. लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. तो लेट द यूनिट डिजिट आपने कंसीडर किया, यूनिट्स डिजिट ऑफ द नंबर बी वाई. आपने यूनिट डिजिट नंबर का वाई कंसीडर किया एंड द टेंस डिजिट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट बी एक्स. ठीक, यहाँ पर ये यूनिट डिजिट 2 था और टेंस डिजिट 1 था. उसी तरीके से यूनिट डिजिट वाई कंसीडर किया और टेंस डिजिट एक्स कंसीडर किया. तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई. क्या हो गया, 10x प्लस वाई. ठीक है, 2 डिजिट नंबर आपका ये फॉर्म किया. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है. क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट्स डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट. तो ये कहते हैं
कि अगर आप देखिए तो यूनिट डिजिट आपके पास क्या है, यूनिट डिजिट आपके पास है, यूनिट डिजिट्स आपके पास क्या है, y। कहते हैं द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, मीन्स यूनिट डिजिट टेंस डिजिट का क्या है, 2 टाइम्स है। ठीक है, इसे आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कहते हैं इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, नंबर मीन्स 2 डिजिट नंबर है अगर आपके पास, ये कहते हैं कि अगर 10x प्लस वाई आपके पास नंबर है, कहते हैं कि इफ़ 27 इज़ एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर में आपने 27 ऐड किया तो ये कह रहे हैं देन, तो कहते हैं देन डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस मीन्स कि x के प्लेस पे y हो जाएगा और y के प्लेस पे x हो जाएगा, मीन्स x और y अपने प्लेस को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, तो मीन्स दिस विल बिकम 10y प्लस x। ठीक, अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमें क्या मिलेगा, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 27 माइनस 27 मिल गया। ठीक है, 10x माइनस एक्स एंड y माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 27। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट 10x माइनस एक्स, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा आपको 9x, और यहाँ से y माइनस 10y आपको मिल जाएगा 9y इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिल गया, माइनस टाइम्स 27। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू आप क्या पुट कर सकते हैं, 2x, y इज इक्वल्स टू 2x बाय विच मेथड, बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द टर्म्स ऑफ x, 9x माइनस, अगर आप यहाँ से देखिए तो 9 टाइम्स और y के प्लेस पे 2x इज इक्वल्स टू माइनस 27, दिस विल बिकम 9x, ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 9x माइनस 9 टू ज़ा 18x इज इक्वल्स टू माइनस 27, माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 27, ये नेगेटिव साइन कंसीडर हो गया, कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 9 मीन्स 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अब आपके पास x की वैल्यू मिल गई, अब आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2 into x means 2x means 2 into 3, therefore y is equals to 2 into 3 means 6। तो ये आपको मिल गया, x की वैल्यू मिल गई, आपको y की वैल्यू मिल गई। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द 2 डिजिट नंबर, तो therefore यहाँ से क्या मिल जाएगा, therefore 2 डिजिट नंबर आपके पास, 2 डिजिट नंबर आपके पास क्या है, यहाँ से 10x प्लस y। ठीक, मीन्स 10 इंटू एक्स के प्लेस पे 3 प्लस y के प्लेस पे 6, मीन्स 10 3 ज़ा 30, 30 प्लस 6, ये आपको मिल गया 2 डिजिट नंबर। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, कहते हैं ये द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स exceeds the given number by 18, find the number। ठीक, वैसा ही एग्जैक्टली क्वेश्चन है। ये कहते हैं 2 डिजिट नंबर की अगर बात आ गई तो मीन्स हमको क्या लेना पड़ेगा, 1 डिजिट एंड 10 डिजिट की बात करें तो लेट्स कम टू द सोल्यूशन स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी y and 10th digit of the number b, 10th digit of the number b आपका क्या हो गया, x। therefore 2 डिजिट नंबर आपका किस तरीके से फॉर्म करेगा, 2 डिजिट नंबर आपका फॉर्म करेगा, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 10x प्लस y। ये आपका इतना हो गया, जैसे इतना तो आपको काम करना ही है 2 डिजिट नंबर वाले के केस में। अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, मीन्स कहते हैं कि अगर आपके पास 2 डिजिट का नंबर है तो उनके जो 1 डिजिट और 10 डिजिट हैं मीन्स x प्लस y, उनका सम आपका क्या है, 12 है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर ये नेक्स्ट ये कहते हैं द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मीन्स कि अगर हम x को y के प्लेस पे और y को x के प्लेस पे कर दें, मीन्स 1 डिजिट एंड 10 डिजिट
डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट को अगर हम इंटरचेंज कर दें, मीन्स ये कहते हैं कि 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। तो जो भी गिवन नंबर होता है, गिवन नंबर आपका 10x प्लस वाई है, उससे कितना एक्सीड करता है, 18 एक्सीड करता है, मतलब 18 उससे क्या है, ज़्यादा है। तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड दैट, यहाँ से 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल्स टू 18। फ्रॉम हियर 10y माइनस वाई मीन्स 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18। और अगर इस पूरे इक्वेशन को हम 9 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इट विल बिकम y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखिए इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हियर x प्लस y इज इक्वल्स टू 12 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। इज इट क्लियर? तो फ्रॉम हियर दिस विल बी कैंसल आउट बाय एलिमिनेशन मेथड। To y plus y is equals to 2y is equals to 14. तो from here y is equals to 14 upon 2 is equals to 7. ठीक, now again अब आप क्या करेंगे, now put the value of y in equation 2. इक्वेशन 2 में आप y की वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 7 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 7 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5। दिस विल इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट एक्स की वैल्यू आपको 5 मिल गई और y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू 7 मिल गया। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, यहाँ से आपको क्या चाहिए, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर आपका क्या बन जाएगा, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 प्लस 7 मीन्स 10 5 50 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 57। इज इट क्लियर? तो ये 2 डिजिट नंबर बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स ऑड डिजिट इज 99। ठीक है, ये कहते हैं कि द सम ऑफ किस चीज़ का सम, द सम ऑफ, ये कहते हैं 2 डिजिट नंबर और वो नंबर जो कि उनके ऑर्डर को मीन्स कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को रिवर्स करके बनाया गया है, उन दोनों नंबर का सम क्या होता है, 99 होता है। तो आपसे और नेक्स्ट लाइन ये भी आपसे कही जा रही है, इफ द डिजिट्स आर डिफर बाय 3 देन फाइंड द नंबर। इज इट क्लियर? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम टू द सोल्यूशन पार्ट। Let the unit digit of the number be y and tens digit of the number be x। ठीक, यूनिट डिजिट नंबर की y है और टेंस डिजिट किसी नंबर का x है। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास, 2 डिजिट नंबर आपके पास हो जाएगा 10x प्लस वाई, जैसा अभी तक हम लोग करते आए हैं। ये कहते हैं द सम ऑफ किस चीज़ का सम, 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order of its digit। 2 digit number means according to question, ऐसे हम लिखेंगे according to question, 2 digit number and the number obtained by interchanging its digit means x के प्लेस पे y and y के प्लेस पे हम x पुट कर देंगे is equals to 99। ठीक है, ये हो गया 10x plus x 11x plus 10y plus y 11y is equals to 99 and dividing by 11 on both sides, this will become x plus y is equals to 99। This is the equation number 1। and in the next case हम क्या कहते हैं ये, and finally ये कहते हैं if the digits are differ by 3, if the digits are differ by 3, digit जो है differ करते हैं 3 से, means ये कहते हैं कि x minus y is equals to सॉरी ये 9 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है अगर 3 हो जाए, डिजिट्स आर डिफर बाय 3। तो यू कैन सी दैट
in equation number 1 and equation number 2 we can apply elimination method for finding the value of x and y. तो by elimination method this will be cancel out. If we add equation 1 and 2, this will become x plus x 2x is equals to 9 plus 3 12, x is equals to 12 upon 2 is equals to, ये आपको क्या मिल गया 6, therefore x is equals to आपको क्या मिल गया 6, x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 6 मिल गई. एंड नाउ अब हमें क्या चाहिए, put the value of x of small x in equation, either equation 1 or 2 as your convenient. X plus y is equals to 9. What is the value of x? 3. What is the value of x? 3 plus y is equals to 9. Therefore y is equals to 9 minus 6, y is equals to 3. Therefore two digit number is your 10x plus y, means 10 into 6 plus 3 means 60 plus 3 is equals to 63. ठीक है, let's proceed. Let's move to the another question. Another question is your, ये कहते हैं the sum of two number is 1000 and the difference between their square is 256000. फाइंड द नंबर्स. ये क्वेश्चन है आपके पास, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कंसीडर करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई. ये कहते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई. दो आपके पास टू नंबर्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं द सम ऑफ टू नंबर इज 1000, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000. ठीक है, एंड नेक्स्ट ये कहते हैं एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 256000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 256000. ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलिए और इसे इक्वेशन नंबर 2 आप कंसीडर करिए. दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई and in the next bracket x minus y is equals to 256000. this is your equation number 3rd, नहीं equation number 2nd, ये आप रहने दीजिए. and listen beta, from the equation number 1 you can put the value of x plus y. From equation number 1 x plus y is equals to 1000. therefore यहाँ से 1000 multiplied by x minus y is equals to 256000. and in this case you can see that this will be cancel out because ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये multiplication में हैं. therefore from here you can write that x minus y is equals to 256. ठीक है, 256. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000 एंड इक्वेशन नंबर 3 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 256. अब आप क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3. तो देयरफॉर यहाँ से क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 256. तो दोनों को अगर आपने ऐड किया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को, देन यू विल गेट 2x इज इक्वल्स टू 1256 एंड x इज इक्वल्स टू यहाँ से 1256 अपॉन 2, दिस विल बिकम 628. एंड फ्रॉम हियर यहाँ से अब x की वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन में पुट x इज इक्वल्स टू 628 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में x इज इक्वल्स टू 628 पुट करोगे तो 628 प्लस y इज इक्वल्स टू 1000. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 628 एंड यू विल गेट, आई थिंक यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 300. यहाँ से आपको मिल जाएगा 300 आई थिंक 72. ठीक है, तो x की वैल्यू आपको मिल गई और आपको y की